साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग 7वें अध्याय का पहला टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में इसका दूसरा टॉपिक देखेंगे, वर्षा। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायु दाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायु दाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं, भारत की ओर आकृष्ट होती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो व्यापारिक हवाएं मकर रेखा की तरफ चल रही होती हैं, वही रेखाएं इस निम्न दाब क्षेत्र के कारण भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं और भारत में बरसात कराने का माध्यम बनती हैं, जो मानसून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्री भागों से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन एवं तड़क झंझावात के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना अथवा टूटना कहा जाता है। और ये मानसून का टूटना या फूटना 1 जून के आसपास केरल के मालाबार तट से प्रारंभ होता है। इन पवनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है और ये 1 महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती है। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून से लेकर सितंबर तक चलता है, से भारत 874.5 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 99% है। वहीं भारत में वास्तविक वार्षिक वर्षण 1236.44 मिलीमीटर होती है। भारत में सामान्य वार्षिक वर्षण 118.7 सेंटीमीटर यानी 1187 मिलीमीटर होती है। बारिश के संबंध में आगे एक मैप दिया है, तो सरसरी तौर पर इस मैप को देख लेते हैं एक बार। इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें भारत में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा को दिखाया गया है। और वर्षा क्या है, 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच कहाँ कहाँ है, इस हिसाब से देख लो। उसके बाद 20 से 40, 40 से 60, 60 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और उसके बाद लास्ट में 400 से अधिक वर्षा। अब इतने सारे पैमाने लगाने के बाद ये मैप कितना घिच-पिच हो गया। इसको समझने के लिए आप इसको बारीक से अध्ययन कीजिएगा और ढंग से समझिएगा। सामान्य तौर पर मोटा-मोटा समझने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। उदाहरण के लिए अनुमानित तौर पर हम ले लेते हैं 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की रेखा। 150 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होगी, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। ये है पश्चिमी घाट का क्षेत्र, देखो यहाँ पर, इधर पूर्वोत्तर में। अब पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद कौन कौन से स्थान बच रहे हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होगी, वो समझो। देखो, पूर्वी घाट का थोड़ा एरिया ले लो, उसके बाद थोड़ा अंदर को चलो और फिर इस तरह से यहाँ आओ और ये मैदानी क्षेत्र को लेते हुए निकल जाओ ऊपर। अब इसके बाद यहीं से ये आ जाओ और ये जो एरिया रहा, ये क्षेत्र रहा हमारा, जितना मैंने कवर कर दिया, इस क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है। अब ये एरिया मैंने अनुमानित लिया है। आप ये मत कहना कि देखो ये बच गया, ये बच गया, या आपने इधर कर दिया, ये ले लिया। भाई ये अनुमानित तौर पर एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए, जिससे हमें पता रहे कि 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। अच्छा, और बारीक से देखो, राजस्थान का ये एरिया 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा है। इसके बाद जैसे जैसे यहाँ से अंदर बढ़ोगे, वर्षा की मात्रा बढ़ती जा रही है। पश्चिमी घाट
400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है। जैसे जैसे अंदर बढ़ोगे वर्षा की मात्रा घटती जा रही है। ऊपर लद्दाख का क्षेत्र 0 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। जैसे जैसे अंदर बढ़ोगे बरसात की मात्रा बढ़ती जा रही है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बस इतने से ही हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी डीप में पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। इसके बाद आगे देखते हैं इनने क्या क्या दिया है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण यह उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती हैं। मतलब हिमालय की उपस्थिति के कारण ये गंगा के मैदान में और उत्तर पूर्व में इनकी जो दिशा है वो बदली हुई प्रतीत होती है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू होता है, मतलब मानसून का लौटना, वापस जाना, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना है। तो सितंबर के महीने में मानसून लौटना शुरू होता है। क्यों? सूरज का दक्षिणायन होना और उसका मुख्य कारण ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। यानी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के आसपास बरसात होती है और इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। क्योंकि जिस समय मानसून चल रहा होता है उस समय तो ये पश्चिमी घाट की तरफ वर्षा करता है और पूर्वी घाट इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन लौटता हुआ मानसून वहां बारिश करता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्व मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मौसिनराम मेघालय में स्थित है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो मौसिनराम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छोटी क्लासों में हम लोग पहले पढ़ते थे चेरापूंजी, लेकिन अब चेरापूंजी नहीं है, मौसिनराम है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मौसिनराम में एक दिन में सर्वाधिक 549.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख। देखो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। और लेह कहाँ है? लद्दाख में, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां मात्र 4.17 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 4.17 कितनी कम होगी? भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षण मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जबकि सबसे कम वर्षण लद्दाख का लेह जिला में दर्ज किया गया। आम्र वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगो सावर कहते हैं इसको। आम्र वर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक एवं केरल से होने वाले मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं हैं, अतः आम की फसल अच्छी होती है। तो ये आम्र वर्षा जो है आम की फसल के लिए फायदेमंद होती है। और ये होती कब है? अप्रैल के आसपास बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफानों के द्वारा होती है ये, और कर्नाटक और केरल के आसपास के क्षेत्र में होती है। तो मैंगो सावर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगो के लिए फायदेमंद है, केरल कर्नाटक की तरफ होती है। प्री मानसून सावर है ये ध्यान रखना, क्योंकि मानसून हमारे यहाँ केरल के मालाबार तट पर 1 जून के आसपास आता है और ये अप्रैल में ही हो रही है। तो ये मानसून पूर्व वर्षा है। अच्छा, एक और वर्षा है जिसे कहते हैं काल बैसाखी। ये क्या है? काल बैसाखी। काल बैसाखी ये भी प्री मानसून वर्षा है, लेकिन मैंगो सावर के अपोजिट है। और ये कहाँ होती है? ये होती है वेस्ट बंगाल के अगल बगल, यानी इधर उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश, इस एरिया में होती है। और ये भी मानसून से पहले होती है, मार्च अप्रैल के समय में होती है। लेकिन जैसे नाम से दिख रहा है काल, ये भयंकर बारिश होती है, ये फायदेमंद नहीं, ये बहुत नुकसानदेह होती है। तड़ित झंझा, तूफान, ओला, इस तरह का होता है। तो काल वैसाखी निगेटिव सेंस में लिया जाता है, मैंगो सावर पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, ये कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी ऑप्शन सी।
मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षण 1236.4 मिलीमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 971.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 99% है। नेक्स्ट प्रश्न 2, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। उत्तर पूर्व से लौटता मानसून कहाँ करता है सबसे ज्यादा बारिश? पूर्वी तट की तरफ, चेन्नई के आसपास, यानी तमिलनाडु। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। प्रत्यावर्तन मतलब मानसून का लौटना। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। तो जो लौटता हुआ मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है और उसके बाद तमिलनाडु में बारिश करता है। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा स्थान अगर पूछा जाए तो मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ? मेघालय में। ऑप्शन में मेघालय नहीं है। पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल और सिक्किम, केरल और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत कम बारिश है। केरल में भी अच्छी खासी होती है पश्चिमी तट के किनारे, लेकिन पूर्वोत्तर में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पहाड़ियों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसके बीच में बादल फंस जाता है और घनघोर बारिश करता है। तो ये एरिया मेघालय के आसपास है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। प्रश्नकाल में इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम था। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वर्षा विवरण इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों पर आधारित इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश में 2083.8 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा, सिक्किम में 3043, केरल में 3606, जम्मू कश्मीर में 894। यानी प्रश्न 2016 का है। उस समय सिक्किम में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन 2021 के आंकड़े बता रहे हैं केरल में सबसे ज़्यादा बारिश। इसका मतलब इसका वर्तमान परिस्थितियों में सही उत्तर केरल होगा। उल्लेखनीय है कि देश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा गोवा में होती है। भाई ये भी ध्यान रखना है, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा गोवा में होती है 3947, जबकि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम पूर्वोत्तर में है, मेघालय में है। लेकिन अगर राज्य पूछा जाए तो गोवा है, और गोवा ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में जो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। प्रश्न 4, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? ए, बेंगलुरु और चेन्नई, बी, मुंबई और विशाखापट्टनम, सी, अजमेर और शिलोंग, डी, नागपुर और कोलकाता। 80 ऑप्शन देखो। अजमेर राजस्थान में है, शिलोंग ये कहाँ पर है? पूर्व में है, तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा अंतर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। उपरोक्त दिए गए युग्मों में अजमेर 26 डिग्री 27 मिनट उत्तर और शिलोंग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, किंतु भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार अजमेर की वार्षिक वर्षा 587 मिलीमीटर, जबकि शिलोंग जो पूर्वी खासी जिले में है 5160.8 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अब ये पूर्वोत्तर में है इसलिए यहाँ बारिश ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न 5, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। प्रश्न में देखो, इनने जिस स्थान की बात की वहाँ का परिसर 9 डिग्री यानी तापांतर 9 डिग्री, टेम्परेचर 9 डिग्री ऊपर नीचे होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तापमान 26 डिग्री है वार्षिक तापमान, यानी ये भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है। वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा स्थान होगा? इलाहाबाद अंदर मैदानी क्षेत्र में, चेन्नई समुद्र किनारे, चेरापूंजी पूर्वोत्तर में है, कोलकाता ये भी तट के किनारे है। तो तट के किनारे दो आ गए, चेन्नई कोलकाता, इनमें से ही आंसर होगा, तो सही आंसर है बी, चेन्नई। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गर्मियों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तथा यहाँ
वर्षा औसतन 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग 26 डिग्री रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 से 9 डिग्री के मध्य रहता है। विकल्प में दिए गए अन्य किसी नगर के तापमान का प्रश्न के तथ्यों से सामने प्रदर्शित नहीं होता, यानी चेन्नई आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम, ऊपर से नीचे, यानी सबसे ज्यादा सबसे पहले और सबसे कम सबसे लास्ट में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। प्रश्न काल में विकल्प सी सही था। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों में वर्ष 2021 में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस प्रकार है। कोच्चि में या अर्नाकुलम जिले में 3,931 मिलीमीटर वर्षा, कोलकाता में 2,451, पटना में 1,099 और दिल्ली में 904। दिल्ली में सबसे कम वर्षा है, कोच्चि में सबसे ज्यादा। इस प्रकार भी सही उत्तर विकल्प सी है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मौसिनराम नामक स्थान पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न 7, आम्र वर्षा संबंधित है। देखो, मैंगो सावर संबंधित है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। मैंगो सावर किससे संबंधित है? आमों की बौछार? नहीं। आम टपकना? नहीं। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा? मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा तो है, लेकिन बिहार बंगाल में नहीं। क्यों? मैंगो सावर तो हमारे कर्नाटक केरल की तरफ होता है, ये भी नहीं। फिर डी, आम की फसल। अब आप कहोगे मैंगो सावर तो वर्षा है, यहाँ तो आम की फसल, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ दिया है संबंधित है। तो मैंगो सावर किससे संबंधित है? आम की फसल से। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं, अतः आम की फसल अच्छी होती है। आम्र वर्षा केरल कर्नाटक से संबंधित है, मानसून पूर्व वर्षा है। अच्छा, बिहार बंगाल से संबंधित कौन सी वर्षा थी? काल वैसाखी, नेगेटिव सेंस वाली। नेक्स्ट प्रश्न 8, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में। लेह में देखो वर्षा 4.17 सेंटीमीटर। देश भर में सबसे कम बीकानेर में 32.84, जैसलमेर में 31.67, राजस्थान में सबसे कम है जैसलमेर में, चेरापूंजी में तो ज्यादा है भाई 1100, और मौसिनराम सबसे ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह। प्रश्न 10, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी, मौसिनराम दोनों मेघालय में ही हैं। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। प्रश्न 11, भारत में सर्वाधिक वर्षा डॉट 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 क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। मेघालय सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इन क्षेत्रों में 250 से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्व मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न 12, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, उपयुक्त सभी। इसके सभी कारण सही हैं, अर्थात ऑप्शन डी। भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा का 75% से अधिक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है, अर्थात मात्र 4 महीने में ही अधिकांश वर्षा हो जाती है। साथ ही दक्षिण पूर्व मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तो तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार शेष 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 मिलीमीटर है। इन्हीं कारणों से कभी कभी यह समझा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी धरती प्यासी है। नेक्स्ट प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो यह है ऑप्शन सी, वर्षा के जल का संचयन। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है।
इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। जल संचय के मामले में तमिलनाडु अग्रणी है। अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 14, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? औसत 200 मिलीमीटर वर्षा, भाई मिलीमीटर है, ये ध्यान देना। मैंने जो 150 की लाइन बताई थी वो सेंटीमीटर थी, यहाँ मिलीमीटर दिया है। ये 200 मिलीमीटर ज़्यादा नहीं, कम है। तो कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ध्यान से देखो, ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। प्रश्नकाल में भारत में 200 मिलीमीटर यानी मात्र 20 सेंटीमीटर हुआ की औसत वर्षा जम्मू और कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग में होती थी। अतः विकल्प बी सही उत्तर माना जा सकता है, परंतु समग्र राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो उपयुक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 894.7 मिलीमीटर, असम में 2083.8 मिलीमीटर, बिहार में 1512 मिलीमीटर, पश्चिम बंगाल में 2202 मिलीमीटर, मणिपुर में 913, त्रिपुरा में 1761, उड़ीसा में 1420, केरल में 3606, तमिलनाडु में 1376 तथा कर्नाटक में 1450 मिलीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न 15, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी, ऑप्शन बी। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। नेक्स्ट प्रश्न 16, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? तो इस मैप पे ध्यान दो, 150 की लाइन मैंने बनाई थी, वही कुछ लग रहा है। ऑप्शन देखो, 100 से 150 सेंटीमीटर तक, 150 से 200 तक, 200 से 250 तक, 250 से 300 सेंटीमीटर तक। अब यहाँ घटता बढ़ता बोला है इन्होंने और पूर्वी घाट का एरिया छोड़ रखा है थोड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 से 150 सेंटीमीटर तक। भारत के औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उपरोक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेंटीमीटर माध्य वर्षा प्रदर्शित करता है। 100 से 200 सेंटीमीटर आ गया, यानी वही 150 वाली लाइन के अगल बगल, तब विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होगी और वो पानी बह के चला जाएगा, तो पुष्कर में थोड़ी करेगा, कहीं और करेगा, तो ये करेगा बलोत्रा में, ऑप्शन सी। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बलोत्रा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बलोत्रा पंचप्रदा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है, पानी बहकर सब उधर को चला गया, इसलिए वहां बाढ़ का क्षेत्र बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी दिन पूरे दिन में 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है तभी कहेंगे कि आज वर्षा हुई, यानी ऑप्शन डी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर वर्षा को वर्षा का दिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 19, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, गंगा के मैदानों में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, सही बात। कारण है, गंगा के मैदानों में ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताकारी मानसून पवन और ऊंची होती जाएगी। आप बताओ ये सही है या नहीं? नीचे देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो गंगा के मैदान में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बारिश भी कम होती है, क्यों? क्योंकि आर्द्रता कम होती जाती है, यानी मानसूनी पवन और ऊंची उठती जाएगी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा 600 मिलीमीटर होती है, वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में ये 1500 मिलीमीटर तक होती है।
गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता कम होती जाएगी, फलस्वरूप ये पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसूनी पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए है। नेक्स्ट प्रश्न 20, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। इस चित्र में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? देखो, एक रेखा दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी। अब इस रेखा को देखो, ऑप्शन में क्या क्या है। एक संवर्षा रेखा, अखिल भारतीय जल विभाजक, राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन, प्रमुख रेल मार्गों का संयोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अखिल भारतीय जल विभाजक। उपरोक्त मानचित्र में अखिल भारतीय जल विभाजक को दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 21, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है जलवायु परिस्थितियां, सूची 2 में है कारण। ए, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। बी, हिमालय में हिमपात। सी, पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। डी, सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। कारण 1 है उत्तर पूर्वी मानसून, 2 है तुंगता, 3 है पश्चिमी दबाव, 4 है समुद्र से दूरी और 5 है अक्षांश। इसकी सही मैचिंग है ऑप्शन सी। सही मैचिंग सी है, अर्थात ए का 5। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, इसका कारण है अक्षांश। बी का 2, हिमालय में हिमपात, तुंगता के कारण। सी का 4, पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, इसका कारण है समुद्र से दूरी। डी है सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा हो जाती है, इसका कारण है पश्चिमी दाव यानी पश्चिमी दबाव क्षेत्र। ये इसकी सही मैचिंग है। इन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें लिखा है, सैद्धांतिक रूप में चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित हैं, फिर भी दोनों के बीच अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का एक कारण हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं अधिक होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालयी ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी दबाव से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। इसका सही ऑप्शन है डी, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। का डिस्कशन देख लेते हैं। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले स्थलों में मौसमी नदियों या वर्षा जल को एकत्रण हेतु जलाशयों एवं टैंकों का निर्माण किया गया। इन क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 छोटे टैंक बनाए गए, जिनसे 4.12 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है। अतः भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल का प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना है। नेक्स्ट प्रश्न 23, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। भाई, मरुस्थलीय विकास योजना कहाँ है? 21 जिलों में। भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम डीडीपी डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष 1977-18 में प्रारंभ की गई। वर्ष 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है, जबकि वर्ष 94-95 तक यह कार्यक्रम 5 राज्यों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किए जाने के पहले 21 जिलों के 131 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था। तो भाई, जो प्रश्नकाल है 1993 उस समय 21 जिलों में था, लेकिन वर्तमान में ये 40 जिलों में कार्यरत है। और ये सिर्फ मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं है। नाम तो है मरुस्थलीय विकास योजना, डीडीपी डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सिर्फ डिजर्ट के लिए नहीं है, ये उन सभी जगहों के लिए है जहां वर्षा की मात्रा कम है, यानी जो क्षेत्र सूखा प्रभावित हैं वहां सब में है। ये 7 राज्यों में है, 40 जिलों में। नेक्स्ट प्रश्न 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए।
कथन है भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, कारण भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। बिल्कुल सही बात, अंतर्देशीय जल का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है क्योंकि साल भर वर्षा नहीं होती है, यानी ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 25, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ था? मेघालय की तरफ। और मेघालय में कहाँ है ये? खासी पहाड़ियों में। ऑप्शन सी, चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 26, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखो इसमें कहा है दक्षिण पश्चिम मानसून काल, जिससे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उस समय सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में, लेकिन ऑप्शन में लेह लद्दाख नहीं है। ऑप्शन ए है कोलकाता, बी मैंगलोर, सी चेन्नई, डी दिल्ली। इन सब में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था पूर्वी घाट का खासकर तमिलनाडु का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो वहाँ हो गया चेन्नई, यानी ऑप्शन सी चेन्नई में। इन विकल्पों में से जो है चेन्नई में ही सबसे कम वर्षा होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में दिए गए स्थानों में से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तो यहाँ कम होगी, लेकिन जो पूरब साइड से लौटता हुआ मानसून आएगा उत्तर पूरब से, उससे यहाँ बारिश होती है, या जो औसत वर्षा है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। औसत वर्षा में लेह लद्दाख सबसे कम है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम चेन्नई हो जाएगा इन ऑप्शन में। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।